हरे कृष्णा। जब कर्म अपने के लिए करते हैं और कर्म फल अपने भोगने के लिए चाहते हैं, वो दुख दिलाता है। और वही कर्म जो दूसरी के लिए हम करते हैं, दूसरी के लिए सेवा भावना से हम कर लेते हैं और फल की आशा रखते नहीं, उसका फल भोगने के लिए इच्छा ऐसा नहीं रखते, वो हमको पुण्य दिलाता है। और वही कर्म यदि भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, वो हमको मुख्य और भक्ति दिलाता है। ये तरीका है, संसार की नियम है। हम बोलते हैं कर्म तो करते हैं, सुख भी देता है, दुख मतलब देता है, सुख भी देता है, दोनों देता है, दुख सुख दोनों देता है। जब और सुख बदलो दुख देता है, दुख बदल सुख है। संसार में सुख तो नहीं है, हम तो झूठा सुख मानते हैं, असली सुख नहीं, वास्तविक दुख देता है संसार में। कर्म फल जो भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन माँ फल हेतु भ्रूमा ते संग अस्तु कर्मणि। इसका अर्थ है भगवान बोलते कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, किंतु उसका फल भोगने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। जैसा ही एक नौकर मालिक के पास काम करता है, मालिक के आदेश पर वो काम कर रहा है, किंतु वो काम का कर रहा है, वो जो मतलब मैं तो काम कर रहा हूँ, इसका मतलब जो कर्म मेरे कर्म जो फल रिजल्ट मिलेगा मेरे को मालिक, मैं उसका मैं कर्म किया, मैं तो फल भोगेगा, मेरा उसका फल का अधिकार है। किंतु मालिक बोलता नहीं, तो मेरा पास नौकर हो, नौकर होने के नाते मेरा काम कर सकते, किंतु फल का मैं अपनी तरफ से जो दूंगा उसको ग्रहण करना, परितोष करूंगा। ऐसा मतलब नहीं है तुम उसका फल का पूरा अधिकारी है। उसका अधिकार तो मेरा है, कारण मेरा संपत्ति है। अब मेरा संपत्ति, मैं तुमको नौकरी दिला हूँ, काम दिलाया हूँ, इसलिए मैं नौकरी जब दिलाता हूँ और उस कर्म का जो फल मिलता है वो मेरा है। मैं तो नौकरी हिसाब से परितोष कर देता हूँ, थोड़ा से तनख्वाह दिला देता हूँ, वो मेरा है, वो मेरा अधिकार होता है। इसी प्रकार ये संसार भगवान बोलते मैं बनाया हूँ, सृष्टि में बना हूँ, ये मेरा संसार है। मैं तुमको मनुष्य शरीर दिला दिया और इस शरीर में ये काम करना है बता दिया, और ये काम करने से तुमको ये चीज़ मिलेगा। अब वो भी निर्धारित किया हूँ, अब मेरा तरफ से अपनी मर्जी के लिए अपने जी सकते, अपनी मर्जी के लिए मतलब हाँ काम कर रहा, मैं अपनी मर्जी में खा सकता हूँ, अपनी मर्जी में जी सकता हूँ, अपनी वजह से इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ। यदि ऐसा करेंगे तो पुण्य उसका दुख तो भोगना पड़ेगा, दंड मिलेगा। कर्माधिकार है दिया गया, इसका मतलब उसका फल का भुगता आप नहीं है। जैसे नौकरी कर रहा है, एक मालिक के पास है नौकर, उसका फल भुगता नहीं है, कर्म करके फल भुगता, उसका भुगता तो उसका मालिक ही है। क्या उसके कर्म का जो फल में कर्म करे अधिकार के लिए बोल दिया गया, उसका फल का भोग करने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए दुख मिलता है संसार में, जब उसकी कर्म फल जो भगवान दिलाए, मनुष्य शरीर दिलाए, उनको दुरुपयोग कर देते हम लोग। कर्म करके अधिकार दे दिए, किंतु फल का भुगता मालिक नहीं है। मालिक तो मालिक जो है बैठे हुए उनकी है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कर्म करने का अधिकार है, किंतु फल भोगने का अधिकार नहीं है। ये भगवान गीता भी इस श्लोक में बताए। दूसरी, जब हम कर्म करते, दूसरे के हित के लिए कर्म करते, दूसरे की सेवा में लगा देते हैं, तब भगवान थोड़ा खुशी होते हैं, उसको पुण्य फल मिलता है। बोले अच्छे उनको शरीर, बोले ये अच्छे काम करने के लिए, अपनी के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लग रहा है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं लगा रहे, कर्म दूसरी कल्याण के लिए लगाता है, दूसरी की सेवा में लगाते, तब अच्छे ग्रह आगे मनुष्य शरीर, उच्च कोटि की नल देवता शरीर, नल तो अच्छे पुण्य लोग को दिला देते। कारण ये लायक है, कर्म करता है अपने के लिए नहीं करता है, दूसरी के कल्याण के लिए करता है। इसीलिए वो निम्न क्लास थोड़ा उच्च क्लास तक देता है, कि जो दूसरी की सेवा में लग जाता है उनको पुण्य फल की प्राप्ति होता है इसी कारण से। तीसरा, कर्म करता है अपने के लिए करता ना दूसरी के लिए करता है, सीधा मालिक के लिए करता है। जब मालिक के लिए करता है तभी भगवान की दरबार में वो भगवान के निकटवर्ती हो जाता है। भगवान बोलते हैं अच्छा से आओ, किसी के लिए नहीं कर रहा है, कब मालिक का काम मालिक के लिए कर रहा है, मालिक का काम मालिक के लिए जो करता है, मालिक संतुष्ट होगी, अपनी पार्षद बनाता है, अपनी पास में ले आता है, कहला ये मेरा लायक है, कारण मेरा के लिए कर रहा है, मेरा नौकर है कि मेरा पास कर रहा है, उनको मुक्ति दिलाएंगे, न मेरा सेवा में लगाएंगे, भक्ति करेंगे। कारण उनका दूसरा इच्छा नहीं है, उनको भक्ति दिलाते हैं। ये है तरीका है कर्म करने के, यही है रिजल्ट है।
और जब इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सुख के लिए जो कर्म करते हैं वही हमको दुख का कारण बनता है। और वही कर्म जब हम दूसरी सेवा करने के लिए पुण्य का फल मिलता है, और वही कर्म जब भगवान की प्रीति के लिए करते हैं अब मुक्ति और भक्ति का द्वार मिल जाता है, भक्ति का चीज़ मिल जाता है। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।